हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज की क्लास में हम आपके लिए लेके आए हैं यूपीएससी सी सेट का सबसे इंपॉर्टेंट, आसान और एग्जाम में सबसे ज्यादा वेटेज रखने वाला टॉपिक, जिसका नाम है नंबर सिस्टम। क्या नाम है? नंबर सिस्टम। इसको हिंदी में बोलते हैं संख्या पद्धति। जो आपका ये टॉपिक है, ये ना केवल यूपीएससी सी सेट के लिए इंपॉर्टेंट है, बल्कि हर एग्जाम के लिए ये इंपॉर्टेंट है। जैसा आपने थंबनेल देखा है, वैसा ही हम यहाँ पे काम करके आपको दिखाएंगे। बिल्कुल जीरो से लेके यूपीएससी लेवल तक हम इस टॉपिक को आपको पढ़ाएंगे। अगर आप इस टॉपिक से पिछले सालों में कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, अगर उसका एनालिसिस करोगे तो आपको पता चलेगा कि देखो 2024 में इसके 19 क्वेश्चन पूछे गए हैं एकमात्र टॉपिक से। और एक बात का विशेष ध्यान रखें कि जो सी सेट का जो पेपर होता है, उसमें एक क्वेश्चन 2.5 मार्क्स का होता है ना। और हमें केवल 27 क्वेश्चन सही करने पड़ते हैं, क्वालिफाइंग नेचर का है ना। तो केवल 27 क्वेश्चन हमें सही करने पड़ते हैं। देखो, जिसमें से 19% मात्र नंबर सिस्टम से आए हैं। 2023 में 22 क्वेश्चन पूछे गए हैं, 2022 में 15 क्वेश्चन, 2021 में 13, 2020 में 18, फिर 8, 5, 6, 5। देखो कैसे। तो एक जनरल अगर आप देखो तो 10 से लेके 15 तक तो क्वेश्चन आपके डेफिनेटली ही इस टॉपिक से पूछने वाला है यूपीएससी। तो आपको इस टॉपिक को बिल्कुल अच्छे तरीके से करना है। और एक खास बात, जिन बच्चों का बैकग्राउंड ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड से आते हैं या फिर उनको मैथ से डर लगता है, तो डोंट वरी, क्योंकि ये सीरीज स्पेशल हम आप लोगों के लिए ही लेके आए हैं। यहाँ पे हम आपको बिल्कुल जीरो से लेके यूपीएससी लेवल तक की आपकी तैयारी कराएंगे। जो बच्चा 2025 का एग्जाम देने वाला है, वो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करे और हमारी आने वाली वीडियोस को देखें, ताकि आपका यूपीएससी की राह में जो यूपीएससी सी सेट से आपको परेशानी हो रही है, यूपीएससी सी सेट से आपको डर लग रहा है, उस डर को खत्म किया जा सके। ठीक है। तो जो आपका नंबर सिस्टम है, ये एक इकाई मान सकते हैं, इसको यूनिट मान सकते हो। इसमें आपके बहुत सारे चैप्टर हैं जिसको हम 1 बाय 1 कवर करेंगे, लेकिन बिल्कुल बेसिक से। अगर आपको मैथ का कुछ भी नहीं पता तो घबराना नहीं है, क्योंकि बिल्कुल बेसिक से, बिल्कुल जीरो लेवल से हम आपकी तैयारी स्टार्ट कराने जा रहे हैं। और जीरो से तैयारी स्टार्ट कराएंगे तो थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन हमारा जो कंसेप्ट है, हमारी जो न्यू है, वो मजबूत होती चलेगी। ठीक है। तो जो भी वीडियो आप देखो तो उसको बिना स्किप किए जरूर देखना, क्योंकि तभी आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे। छोटी छोटी बातें भी आप देखना, क्योंकि जो नंबर सिस्टम है, आपको ऐसा लगेगा जब कंसेप्ट कराएंगे कि ये तो मुझको आता है, ये मुझको आता है, फिर आप स्किप करके आगे बढ़ जाओगे, लेकिन वहीं से आपको प्रॉब्लम भी स्टार्ट हो जाएंगी, क्योंकि कंसेप्ट आपके क्लियर नहीं हो पाएंगे। ठीक है। तो जो आपका नंबर सिस्टम है, हम इसमें क्या क्या सीखेंगे, क्या क्या पढ़ेंगे। तो नंबर सिस्टम में टोटल जो पूरा खेल है वो आपका नंबर्स का ही है। नंबर्स के बारे में हम जानेंगे, नंबर्स को कहीं पे ऐड करेंगे, सबट्रैक्ट, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन करेंगे। नंबर्स में बताएंगे कि कितनी नंबर ऑफ डिजिट्स हैं, उसके फैक्टर क्या हैं। ये सारी चीजें 1 बाय 1 हम देखने वाले हैं। लेकिन एक खास बात का ध्यान रखो, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि कोई भी वीडियो जब हम अपलोड करते हैं तो उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपके फोन पर आ जाए। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम वाला टॉपिक। ठीक है। तो जो आपका इसमें फर्स्ट टॉपिक, तो नंबर सिस्टम का आज हम सबसे पहला चैप्टर स्टार्ट कराने वाले हैं, जिसका नाम है बेसिक नंबर सिस्टम। बेसिक नंबर सिस्टम। बहुत सारे बच्चे पढ़ते रहते हैं नंबर सिस्टम को, उनको पता ही नहीं होता कि वो पढ़ क्या रहे हैं। ठीक है ना। तो चैप्टर वाइज हम देखेंगे, सीखेंगे, तो चीजों को आसानी से हमारे समझ में भी आ जाएगी, है ना। तो बेसिक नंबर सिस्टम में जो आपका फर्स्ट टॉपिक आता है वो आता है कि डिजिट किसे कहते हैं। डिजिट, अंक किसे कहते हैं। देखो, जो आपका यूपीएससी सी सेट है ना, इसको एक बार अच्छे तरीके से पढ़ लो।
अच्छे तरीके से पढ़ने के बाद ऐसा नहीं है कि इसमें कुछ और ऐड होता जाएगा, है ना, ऐसा तो कुछ नहीं है, जैसे इसमें करंट अफेयर ऐड नहीं होंगी, है ना। तो एक बार इसको बिल्कुल अच्छे से जोर लगा के पढ़ लो, बिल्कुल बेसिक से पढ़ लो। जैसे ही आपकी तैयारी हो जाती है, इसकी पूरा कोर्स आपका हो जाता है, तो आप फिर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सोल्व करो और जो आपके क्वेश्चन है उनको सोल्व करो, ठीक है। लेकिन एक बार जोर लगा के इसको पढ़ लो, ठीक है, इससे आपके सारे डाउट क्लियर कर लो, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। डिजिट, अंक किसे कहते हैं, डेफिनेशन लिख देता हूं पहले मैं, ठीक है। तो अंक किसे कहते हैं अगर हम देखें तो गणित के वे सिंबल्स जिनका प्रयोग हम नंबर्स को लिखने के लिए करते हैं, अंक या फिर डिजिट कहलाते हैं। देखो इस प्रकार से हम आपको पढ़ाएंगे कि हिंदी और इंग्लिश दोनों का मिक्सर, ना हिंदी वाले को प्रॉब्लम हो ना इंग्लिश वाले को प्रॉब्लम हो, ठीक है। तो डिजिट किसे बोलते हैं, गणित के वे सिंबल्स, गणित के वे चिन्ह जिनका प्रयोग हम नंबर्स को लिखने के लिए करते हैं, उन्हें डिजिट बोलते हैं या उन्हें डिजिट कहते हैं। क्लियर है। अच्छा, सिंबल्स की अगर मैं बात करूं तो आपके 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 ये आपके होते हैं डिजिट्स। इन्हें क्या बोलते हैं, डिजिट बोलते हैं। ये टोटल कितनी डिजिट होती है आपके पास, टोटल डिजिट होती है 10। इसमें से अगर मैं स्मॉलेस्ट डिजिट की बात करूं तो स्मॉलेस्ट डिजिट होती है 0 और लार्जेस्ट डिजिट की अगर मैं बात करूं तो ये होती है आपकी 9, ठीक है। अच्छा, अगर मैं टाइप्स की बात करूं तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डिजिट, 2 प्रकार की आपकी डिजिट होती है। एक होती है आपकी सिग्निफिकेंट डिजिट, इसको हिंदी में बोलते हैं सार्थक अंक, और एक होती है आपकी इनसिग्निफिकेंट डिजिट, इसको बोलते हैं असार्थक अंक। क्या बोलते हैं, असार्थक अंक बोलते हैं। जो आपकी सिग्निफिकेंट डिजिट होती हैं वे होती हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। जो आपकी ये 9 डिजिट्स हैं इनको बोलते हैं सिग्निफिकेंट डिजिट, सार्थक अंक। जो एकमात्र डिजिट आपकी बच गई 0, इसको बोलते हैं इनसिग्निफिकेंट डिजिट, असार्थक अंक। तो डिजिट के बारे में आपको ये पता होना चाहिए, बिल्कुल छोटी छोटी बातें लेकिन इंपॉर्टेंट है। देखो डिजिट क्या होती है, गणित के वे सिंबल जिनका प्रयोग हम नंबर्स को लिखने के लिए करते हैं उन्हें अंक कहते हैं या फिर वे अंक कहलाते हैं। जो आपके सिंबल 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, इनको क्या बोलते हैं, डिजिट। ये टोटल आपकी 10 डिजिट है, जिसमें से छोटी डिजिट क्या है 0, बड़ी डिजिट क्या है 9 है। जो आपकी डिजिट है वो 2 प्रकार की होती है, सिग्निफिकेंट डिजिट, इनसिग्निफिकेंट डिजिट। सिग्निफिकेंट डिजिट मतलब सार्थक अंक और इसको बोलते हैं असार्थक अंक। जो सिग्निफिकेंट डिजिट है ना वो 1 से लेकर 9 तक होती है, इसमें 0 को इंक्लूड नहीं किया गया है। जो आपका इनसिग्निफिकेंट है उसमें एकमात्र डिजिट आपकी 0 होती है। तो डिजिट के बारे में ये छोटी छोटी बातें आपको पता होनी चाहिए। लेकिन अब हम क्या देखेंगे कि कोई भी नंबर है, कोई भी फिगर, उसमें सिग्निफिकेंट फिगर हम कैसे काउंट करते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं सिग्निफिकेंट फिगर कैसे काउंट करते हैं। देखो जैसे एग्जांपल 1 2 3 4 5 ये कोई नंबर है, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितनी है, देखो 1 2 3 4 5 है। अच्छा 1 0 2 3 इसमें कितनी है 1 2 3, यही सिग्निफिकेंट। तो अब ये बताएगा कि 1 से 9 तक की तो सिग्निफिकेंट होती है और 0 आपकी इनसिग्निफिकेंट होती है। लेकिन सिग्निफिकेंट फिगर जब आप काउंट करते हो तो कोई रूल होता है, कुछ रूल होते हैं। क्या कहता है रूल की,
अगर दो अगर आपके सिग्निफिकेंट फिगर है उनके बीच में इनसिग्निफिकेंट डिजिट रखी है तो उसको भी सिग्निफिकेंट फिगर ही मानेंगे, ठीक है। तो 1 2 3 4 कितने होंगे, 4 होंगे, है ना, क्लियर है ना। तो कुछ रूल है, तो आइए अब हम उन रूल्स को देखते हैं 1 बाय 1, ठीक है। तो देखो, तो जो आपका फर्स्ट रूल है, रूल फर्स्ट क्या कहता है कि जितने भी आपकी सिग्निफिकेंट डिजिट हैं, जितनी भी आपकी सिग्निफिकेंट डिजिट है, चाहे वो कैसे भी लिखी हो, वे सारे सिग्निफिकेंट फिगर होती है, यानी ऑल सिग्निफिकेंट डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट फिगर्स। जैसे देखो एग्जांपल 1 2 3 4 5 6, अभी बता देता हूं इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितनी है, 1 2 3 4 5 6 है, क्लियर है। अच्छा, जैसे अगर मैं बात करूं रूल सेकंड देख लो, अभी समझ में नहीं आएगा आपको ना। रूल सेकंड देखो, रूल 2, जो आपका सिग्निफिकेंट फिगर है ना, इसमें काउंट करने में मेन प्रॉब्लम जीरो का आता है। जो जीरो है वो बच्चों को सिर में दर्द करता है ना। तो जीरो का ही देख लेते हैं हम डायरेक्ट। देखो, जीरो किसी भी नंबर में 3 प्रकार से आ सकता है। अगर डेसिमल को एक बार हम छोड़ दें तो किसी भी नंबर में जीरो आपका 3 प्रकार से आ सकता है। या तो स्टार्टिंग में ही आ मिल जाए आपको, है ना, या फिर मिडल में, या फिर एंड में, है ना, यही हो सकता है। स्टार्टिंग में कैसे, जैसे 0 2 3 1, ऐसे कोई लिखता तो है नहीं, है ना, लेकिन क्वेश्चंस में आ जाए। अगर मिडल में 2 0 3 1, अगर एंड में 2 3 1 0, है ना। तो इनमें आप सिग्निफिकेंट फिगर कैसे काउंट करोगे, हर किसी का अलग अलग तरीका है अपना। देखो, अगर स्टार्टिंग में आ जाती है जीरो, अगर स्टार्टिंग में आ जाती है जीरो, क्या, अगर स्टार्टिंग में जीरो आ जाती है तो उसे काउंट नहीं करेंगे, तो उसे काउंट नहीं करेंगे, ठीक है। क्या है, तो उसे काउंट नहीं करेंगे। देखो यहाँ पे स्टार्टिंग में आ गई ना, तो इसको काउंट नहीं करेंगे, तो इसमें बस इन तीनों को ही काउंट करेंगे। तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर होगी, 3 होगी। अच्छा, यहाँ पे मिडल में आ गई, मिडल का मतलब 2 सिग्निफिकेंट डिजिट के बीच में आ गई, तो यहाँ पे क्या है, काउंट करेंगे हम, क्या है, काउंट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर कितनी होगी, 4। देखो 1 2 3 4। अच्छा, अब एंड में है, लास्ट में है, तो लास्ट में है तो भी हम काउंट नहीं करेंगे, क्या है, काउंट नहीं करेंगे। तो कितनी है यहाँ पे 1 2 3, कितनी है सिग्निफिकेंट फिगर, 3, क्लियर है। अगर आपके केवल सिग्निफिकेंट डिजिट्स ही गिवन है तो उसमें तो आप डायरेक्ट बता दोगे, इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम कब आती है, जब जीरो आ जाती है। क्या आ जाती है, जीरो आ जाती है। तो जीरो देखो 3 प्रकार से आ सकती है, स्टार्टिंग में, मिडल में और एंड में। तो स्टार्टिंग में आ जाएगी तो काउंट नहीं करेंगे, मिडल में आ जाएगी तो काउंट करेंगे, और एंड में आ जाएगी तो भी काउंट नहीं करेंगे, क्लियर है। आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि देखो ये कोई नंबर है, अगर स्टार्टिंग में आ जाए, अगर लास्ट में आ जाए तो काउंट नहीं करेंगे, लेकिन अगर मिडल में आ जाती है तो केवल हम काउंट करेंगे, ठीक है। एक तो ये रूल है। अब हम डेसिमल के देख लेते हैं, ठीक है। तो देखो रूल नंबर 3, डेसिमल में कैसे चेक करेंगे, डेसिमल नंबर में, डेसिमल नंबर में कैसे चेक करेंगे। देखो भाई, डेसिमल से पहले एक नंबर होता है, डेसिमल के बाद नंबर होता है ना। तो हम एक बार पहले की बात करते हैं, इस नंबर्स की बात करें तो डेसिमल से पहले होता है, रोल केवल जीरो का ही है ना। तो देखो यहाँ पे अगर जीरो स्टार्टिंग में आ जाता है, मिड में आ जाता है और एंड में आएगा। देखो मिडल में आएगा तो हमेशा काउंट तो करना ही पड़ेगा। जैसे हम बात करें 2 3 0 1 पॉइंट, यहाँ पे कुछ भी लिखा हो, ठीक है, तो यहाँ पे हम काउंट करेंगे, कितनी होगी, 4 होगी। अगर एंड में आ जाता है तो भी हम काउंट करेंगे, कैसे, अगर देखो 2 3 0 0 पॉइंट आ जाता है तो हम क्या करेंगे, काउंट करेंगे, यहाँ पे कितनी है, 4। लेकिन जब ये जीरो स्टार्टिंग में आ जाता है तो नॉट काउंट,
कैसे, जैसे 0 पॉइंट, जैसे आ गया आपका 002 पॉइंट, तो यहाँ पे कितनी होगी, केवल 1 होगी। क्लियर है। अच्छा, अब डेसिमल के बाद देख लेते हैं, इसका केस बना लेना आप, डेसिमल से पहले और डेसिमल के बाद। डेसिमल के बाद, अगर डेसिमल के बाद आता है तो 0 का ही देखेंगे हम केस। डेसिमल के बाद तुरंत मिल जाती है स्टार्टिंग में, या फिर एंड में मिलती है, या फिर मिडल में। मिडल में मिलेगी तो आपको काउंट करनी ही है। जैसे आपका मिल जाएगा जैसे 2.301, तो इसमें कितनी है, 4 है, सिग्निफिकेंट डिजिट है ना। स्टार्टिंग में मिल जाती है जैसे आपकी 2.013 है, तो यहाँ पे भी आपको काउंट करनी है। लेकिन जब आपको ऐसे मिलती है कि 0.023, तो यहाँ पे काउंट नहीं करनी है, नोट काउंट, यहाँ पे काउंट नहीं करनी है। क्लियर है ना। देखो यहाँ पे अगर पॉइंट से पहले सिग्निफिकेंट डिजिट है तो काउंट करेंगे, अगर पॉइंट से पहले सिग्निफिकेंट फिगर, सिग्निफिकेंट डिजिट नहीं है तो काउंट नहीं करेंगे उस 0 को। क्लियर है। अच्छा, अब बात कर लेते हैं एंड की। जैसे हम बात करें 2.300, इसमें क्या करेंगे, इसमें हम काउंट करेंगे, तो कितनी 0 है इसमें, 1 2 3 4, कितनी है, कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, 4 है। तो डेसिमल से पहले, डेसिमल के बाद, अगर बस ये 3 रूल आपको पता होनी चाहिए सिग्निफिकेंट फिगर को फाइंड आउट निकालने के लिए। क्लियर है। देखो डिजिट का एक टॉपिक हमने सीख लिया कि डिजिट किसे बोलते हैं, कितने प्रकार की होती है, सिग्निफिकेंट फिगर कैसे निकालते हैं। बोलो, किसी भी प्रकार का अगर कोई भी डाउट रहे ना तो कमेंट करके हमको जरूर बताना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं हम आपका। नंबर, जिसको बोलते हैं संख्या, क्या बोलते हैं, संख्या। डिजिट हमने देख ली क्या होती है, डिजिट कितने प्रकार की होती है, सिग्निफिकेंट डिजिट, इनसिग्निफिकेंट डिजिट, सिग्निफिकेंट फिगर को कैसे काउंट करते हैं, सारी चीजें देख ली ना, बिल्कुल बेसिक से देखा ना। वैसे अब हम नंबर को देखेंगे, संख्या जिसे बोलते हैं हिंदी में। नंबर कैसे बनते हैं, डिजिट की सहायता से बनते हैं ना। जो आपकी डिजिट है 0 से 9 तक की, उनकी सहायता से आपके नंबर बनते हैं। कैसे नंबर बनते हैं, सिंगल डिजिट नंबर बनते हैं, सिंगल डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर है ना, 2 डिजिट नंबर यानी 1 से 9 तक सिंगल है ना, फिर 10 से लेके 99 तक डबल, फिर 3 डिजिट नंबर, ऐसे आपके नंबर बनते हैं ना। 4 डिजिट, 5 डिजिट, ऐसे आपके नंबर बनते हैं। लेकिन जो ये आपके नंबर्स हैं, इनको लिखने का तरीका होता है ना, तो 2 तरीके होते हैं। क्या होते हैं, नंबर्स को लिखने के 2 तरीके होते हैं। या तो हम उनको इन वर्ड्स में लिखें, यानी शब्दों में लिखें, शब्दों में, या फिर न्यूमरल्स में लिखें, या फिर अंकों में लिखें ना, अंकों में है ना। इनको हम 2 प्रकार से क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, शब्दों में और अंकों में। जैसे मैंने बोल दिया आपका 12 है, 12 बोल तो दिया, लेकिन लिखने के 2 तरीके हैं। अगर अंकों में लिखना होगा तो कैसे लिखूंगा, ऐसे, और अगर शब्दों में लिखना होगा तो कैसे लिखूंगा, 12 है ना। जैसे और जैसे 232 है, 232 को इसको कैसे लिखेंगे, अंकों में तो ऐसे, और इसको इसमें कैसे लिखेंगे, 232 है ना। तो शब्दों में लिख सकते हैं और अंकों में लिख सकते हैं। शब्दों में जो लिखते हैं इन वर्ड्स में, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं न्यूमरेशन। क्या बोलते हैं, न्यूमरेशन बोलते हैं। अंकों में लिखते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, न्यूमरल्स बोलते हैं। आपको ये सारी चीजें पता है, लेकिन फिर भी देखो कंसेप्ट आपके क्लियर होते चलेंगे, ठीक है, रिवाइज भी हो जाएगा आपका, ठीक है। अच्छा, अब जो आपका ये नंबर है, हमने लिखने का तरीका देख लिया, कैसे बनते हैं वो देख लिया। अब इन नंबर्स की हम 2 चीज काउंट करते हैं, 2 चीज का पता निकालते हैं, फेस वैल्यू और एक होती है प्लेस वैल्यू। फेस वैल्यू क्या होती है, इसको बोलते हैं जातीय मान, और इसको क्या बोलते हैं, स्थानीय मान। क्या बोलते हैं, स्थानीय मान, ठीक है। अब हम नंबर्स की ये देखेंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं। तो हम सबसे पहले देखेंगे फेस वैल्यू। फेस वैल्यू जिसे जातीय मान बोलते हैं,
फेस वैल्यू क्या होती है, किसी भी डिजिट की किसी भी नंबर में वही डिजिट होती है। क्या होती है देखो, इन एनी नंबर फेस वैल्यू ऑफ एनी डिजिट इज इक्वल टू द डिजिट इटसेल्फ। नहीं आया समझ में, देखो दोबारा हिंदी में समझ लो। अंक की फेस वैल्यू वही अंक होता है, वही अंक होता है। देखो जैसे एग्जांपल 2 3 4 5 है, फाइंड द फेस वैल्यू ऑफ ऑल डिजिट्स। तो देखो इस नंबर में 2 3 4 5 में 5 की फेस वैल्यू क्या होगी 5, 4 की फेस वैल्यू क्या होगी 4, 3 की फेस वैल्यू क्या होगी 3, 2 की फेस वैल्यू क्या होगी 2 होगी। क्लियर है। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल देखो 5 4 3 2, फाइंड फेस वैल्यू ऑफ 2 की फेस वैल्यू बताओ। तो 4 5 3 2 क्या होगी 2 की 2 होगी। अगर 5 की पूछे तो क्या होगी 5 होगी, 4 की पूछे तो क्या होगी 4 ही होगी। यानी फेस वैल्यू क्या होती है, किसी भी नंबर में किसी भी डिजिट की फेस वैल्यू वही डिजिट होती है। क्या होती है, अंक की फेस वैल्यू वही अंक होती है, डिजिट की फेस वैल्यू वही डिजिट होती है। जैसे ये आपका 2 3 4 5 है, अगर यहाँ पे आपको फेस वैल्यू निकालनी है तो 5 की 5, 4 की 4, 3 की 3, 2 की 2 होती है। क्लियर है ना। फेस वैल्यू आसान टॉपिक है बिल्कुल, जो जिस डिजिट की फेस वैल्यू निकालनी है वही डिजिट उसकी क्या होती है, फेस वैल्यू होती है। क्लियर है। अब देखो प्लेस वैल्यू। तो नेक्स्ट है आपकी प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू बोले या लोकल वैल्यू बोले, इसको क्या बोलते हैं हिंदी में स्थानीय मान। क्या बोलते हैं स्थानीय मान। क्या बोलते हैं स्थानीय मान। प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू आपको पता है ना, लेकिन क्या करता है प्लेस वैल्यू, ये आपकी डिस्क्राइब करता है, डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ द डिजिट इन नंबर। किसी भी नंबर में डिजिट की अगर आपको पोजीशन को डिस्क्राइब करना है, डिफाइन करना है, तो प्लेस वैल्यू की सहायता से हम करते हैं। देखो जैसे आपका एग्जांपल हम ले लेते हैं 2 4 5। अगर आपको 4 की प्लेस वैल्यू निकालनी इस 4 की, तो क्या करते हैं 4 मल्टीप्लाई, ये आपका यूनिट होता है, ये टेंस होता है, ये 100 होता है ना। टेंस का मतलब 10 की पावर 1, तो 4 गुणा में 10 कितना आ गया 40। इसकी प्लेस वैल्यू कितनी आ गई 40 आ गई, कितना आ गई 40 आ गई। लेकिन अगर आपसे फेस वैल्यू पूछा है तो 4 की फेस वैल्यू क्या हो जाएगी, क्या आ गई थी, तो प्लेस वैल्यू तो कितनी आ गई 40 और फेस वैल्यू कितनी आ गई 4। प्लेस वैल्यू कितनी आ गई 40 और फेस वैल्यू कितनी आ गई 4। जो आपकी प्लेस वैल्यू आई है, जो हमने पोजीशन डिफाइन की है, वो कैसे डिफाइन की जाती है, टेबल होती है ना। चलो वो टेबल भी हम देख लेते हैं एक बार। देखो जो आपकी वो टेबल होती है उसमें सबसे पहले क्या आता है यूनिट प्लेस, फिर टेंस, फिर 100 है ना, फिर 1000, फिर आपका आता है 10,000, फिर आपका आता है 1 लाख, फिर आपका आता है 10 लाख, फिर आपका आता है 1 करोड़, फिर आपका आता है 10 करोड़, है ना। इनको कैसे लिखते हैं, 10 की पावर 0, 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, 10 की पावर 3, 10 की पावर 4, 10 की पावर 5, 10 की पावर 6, 10 की पावर 7, 10 की पावर 8, है ना। जैसे अगर मैं कोई नंबर दे दूं 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 और आपसे पूछता हूं कि फाइंड द प्लेस वैल्यू ऑफ 6, इस 6 की प्लेस वैल्यू बताओ, तो क्या करना है आपको, ये 6 करना है और मल्टीप्लाई। देखो यूनिट टेंस 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, कितना होगा 10 लाख। 10 लाख ये कितनी जीरो लगेगी 10 की 6, तो 6 गुणा 10 की 6, 1 2 3 4 5 6। क्लियर है, बोलो क्लियर है ना। तो इस प्रकार से हम प्लेस वैल्यू क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। 10 की पावर 0 का मतलब होता है 1, है ना। 10 की पावर 1 का मतलब 10, 10 की पावर 2 का मतलब 100, है ना। तो ऐसे ऐसे आपकी होती चलती है। जो आपका यूनिट है आपका सिंगल डिजिट नंबर होता है, सिंगल डिजिट, है ना, सिंगल डिजिट।
जो आपका टेंस है, यूनिट और टेंस का जो नंबर मिलके बनता है वो क्या हो जाता है आपका 2 डिजिट का नंबर हो जाता है। यूनिट टेंस और 100 का है तो आपका 3 डिजिट का नंबर हो जाता है ना। यूनिट टेंस 100 और 1000 का मिलके आपका 4 डिजिट का नंबर हो जाता है। कितना हो जाता है 4 डिजिट का नंबर है ना। किसी प्रकार से 10,000 वाला आपका 5 डिजिट का नंबर होगा, 1 लाख वाला 6 डिजिट का होगा, 10 लाख वाला 7 डिजिट का होगा। देखो 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट का होगा ना। इसी प्रकार से करोड़ वाला 8 डिजिट का होगा, यानी करोड़ वाला 9 डिजिट का होगा। बोलो किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट है तो बोल लो, ठीक है। ये तो इनको देखो, हमारे पास 2 सिस्टम होते हैं, आपने देखा होगा। ये तो आपका इंडियन सिस्टम है, क्या है इंडियन सिस्टम। एक आपका होता है इंटरनेशनल सिस्टम होता है, जहां पे क्या होता है देखो वो भी देख लेते हैं। जहां पे आपका क्या होता है वहां पे देखो यूनिट प्लेस होता है, टेंस होता है, 100 होता है, 1000 होता है, 10,000 होता है, 10,000 भी होता है। लेकिन इसके आगे आपका 100,000 आ जाता है। 100,000 100,000 के बाद आ जाता है आपका 1 मिलियन। 1 मिलियन के बाद आ जाता है आपका 10 मिलियन। 10 मिलियन के बाद आ जाता है 100 मिलियन। देखो वहां पे जो आपका इंटरनेशनल सिस्टम है वहां पे लाख या करोड़ नहीं होता, वहां पे आपका मिलियन और क्या होता है 100,000 होता है। देखो इंडियन और इंटरनेशनल सिस्टम में क्या फर्क है, लिखने का तरीका थोड़ा देखो, लिखने का तरीका तो वही है लेकिन बोलने का थोड़ा अलग होता है। देखो जैसे आपका, जैसे यहां तक तो आपका सेम है, देखो यहां तक 10,000 तक तो आपका सेम है, 10,000 तक तो आपका सेम है बिल्कुल, यूनिट 10 100,000 10,000। लेकिन 1 लाख को आप क्या बोलते हो वहां पे इंटरनेशनल में 100,000 बोलते हैं। क्या बोलते हैं 100,000। 10 लाख को क्या बोलते हैं 1 मिलियन बोलते हैं। 1 करोड़ को क्या बोलते हैं 10 मिलियन। 10 करोड़ को क्या बोलते हैं 100 मिलियन। जैसे देखो एग्जांपल की सहायता से सीखेंगे, जैसे 2 3 4 5 1 3 ये कोई नंबर है। इंडियन सिस्टम की सहायता से आप कैसे डिफाइन करते हो इसको, ऐसे कि 2,34,513 है ना। लेकिन इंटरनेशनल सिस्टम की सहायता से इसको कैसे लिखेंगे हम, देखो इसको 2 3 4 वो क्या करते हैं इसको 3 पार्ट में तोड़ते हैं। देखो क्या लिखते हैं 234,513 क्लियर है। देखो इंडियन सिस्टम में क्या लिखते हैं इसको 2,34,513, लेकिन इंटरनेशनल सिस्टम में इसी नंबर को क्या लिखते हैं 234,513। क्लियर है ना। तो क्वेश्चन कई बार यहां से भी पूछ लिया जाता है लेकिन आपको पता होना चाहिए। क्लियर है। हम बात कर रहे थे किसकी, प्लेस वैल्यू की, है ना। तो आप यूनिट 10 100,000 ऐसे देख के उसके पीछे जीरो लगा लेनी है आपको। क्लियर है। अच्छा अब चलो आगे, ये प्लेस वैल्यू है। अब जो ये प्लेस वैल्यू है देखो सिंपल नंबर्स की तो हमने डिफाइन कर दी, सिंपल नंबर्स की तो सिंपल नंबर। लेकिन जब आपके डेसिमल नंबर आएंगे उनमें कैसे निकालोगे, जैसे आपका फाइंड द प्लेस वैल्यू ऑफ 2.34, फाइंड द प्लेस वैल्यू ऑफ 3। इस 3 के आगे आपको प्लेस वैल्यू बतानी है तो कैसे बताओगे, यानी डेसिमल में आप प्लेस वैल्यू कैसे डिफाइन करते हो। देखो ये आपका हो गया पॉइंट, ये क्या हो गया पॉइंट, है ना। तो यहाँ पे आपके ये नंबर्स डेसिमल के बाद और ये डेसिमल से पहले होते हैं। जो डेसिमल से पहले होते हैं वो आपका यूनिट, टेंस, 100,000 मतलब ये तो सेम ही रहते हैं। इनकी मल्टीप्लाई 10 की पावर 0, 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, 10 की पावर 3 यही रहते हैं। लेकिन पॉइंट के बाद जो आपके नंबर होते हैं, पॉइंट के बाद जैसे आपके 3 है 4 है तो उसको क्या करते हैं हम 1/10, 1/10 की 2, 1/10 की पावर 3, 1/10 की 4 मतलब ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं। अब देखो
अगर ये आपका 3 है तो फर्स्ट पे क्या आता है 1/10, तो 3 इंटू 1/10 करोगे तो 3/10। अगर 4 की पूछी है तो 4/100, 4/100। ये क्या हो जाएगी, इनकी प्लेस वैल्यू हो जाएंगी डेसिमल नंबर्स की। बोलो क्लियर है या नहीं, क्लियर ना। तो प्लेस वैल्यू आपको जब भी आपको बतानी है तो आपको देखना है कि सिंपल नंबर है या डेसिमल नंबर है। अगर डेसिमल नंबर है, अगर डेसिमल नंबर है तो डेसिमल से अगर पहले की पूछी है तो वही तरीका रहेगा। लेकिन अगर डेसिमल के बाद की पूछी है, अगर डेसिमल के बाद की पूछी है तो वहां पे यूनिट नहीं, सीधा 10 से स्टार्ट होता है। तो 1/10, 1/10 की पावर 2, 1/10 की पावर 3, 1/10 की पावर 4, मतलब इनसे हम उसको क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कराते हैं। क्लियर है। तो ये आपकी प्लेस वैल्यू थी। फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू में क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है, या क्या कब ये इक्वल होंगी। जो फेस वैल्यू है, जो आपकी फेस वैल्यू है वो आपकी प्लेस वैल्यू के इक्वल होगी। जो आपकी फेस वैल्यू है वो प्लेस वैल्यू की बराबर होगी। कब होगी, लेकिन जब जब आपकी यूनिट डिजिट की पूछी हो। ठीक है। फेस वैल्यू आपकी प्लेस वैल्यू के बराबर होगी, लेकिन कब होगी, जब आपसे केवल यूनिट डिजिट की पूछी हो। देखो जैसे एग्जांपल है 2, 3, 4, 5 है, इसमें आपको 5 की प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू बतानी है, तो दोनों की क्या होगी, 5 ही होगी, प्लेस वैल्यू भी और फेस वैल्यू भी। बोलो किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट है तो बोलो। ठीक है, अब हम कुछ एक एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक है, तो चलो देखते हैं। क्वेश्चन है फाइंड द प्लेस वैल्यू ऑफ ईच नंबर। आपका नंबर है 24.932। फाइंड द प्लेस वैल्यू ऑफ ईच नंबर। प्रत्येक नंबर की प्लेस वैल्यू आपको बतानी। देखो डेसिमल के बाद वाले की कैसे डिफाइन करते हैं, देखो पहले 9 की, 9 इंटू में 1/10, फिर 3 इंटू में 1/10 का स्क्वायर, फिर 2 की 2 इंटू में 1/10 की पावर 3, ऐसे हम डिफाइन करते हैं। 4 की कैसी होगी, 4 इंटू में 1, 2 की 2 इंटू में 10 का 1। ठीक है, तो ये कितनी आ जाएगी 20, ये कितनी आ जाएगी 4, ये कितनी आ जाएगी 9/10, ये कितनी आ जाएगी 3/100, और ये कितनी आ जाएगी 2/1000। ठीक है, तो इस प्रकार से हम डेसिमल नंबर की प्लेस वैल्यू को क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। यानी पॉइंट के बाद जो भी नंबर्स होते हैं, अगर आपसे उनकी प्लेस वैल्यू पूछी है तो जो पहला नंबर है उसकी 1/10 से, जो सेकंड नंबर है उसकी 1/10 स्क्वायर से, जो थर्ड नंबर है उसकी 1/10 की पावर 3 से, यानी जितने भी नंबर हैं उनकी ऐसे ऐसे मल्टीप्लाई कराते जाना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सम ऑफ द प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ 5 इन 2, 3, 5, 4, 2। इस जो ये आपका नंबर है, इस नंबर में आपको प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू 5 का उसको क्या करना है, ऐड करना है। तो देखो 2, 3, 5, 4, 2 ये नंबर है, तो प्लेस वैल्यू 5 की कितनी हो जाएगी, 5 इंटू 10 की पावर 3, 10 की पावर 2 हो जाएगा ना, तो कितना आ जाएगा 500। अच्छा, और क्या पूछा है, फेस वैल्यू। फेस वैल्यू क्या हो जाएगी, फेस वैल्यू ऑफ 5 की 5 ही हो जाएगी, तो इनका सम करोगे तो 500 प्लस 5 कितना आ जाएगा, 505, है ना। इतने आसान क्वेश्चन है ना। कंसीडर, एक है आपकी द प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू ऑफ एनी डिजिट इन वंस प्लेस आर द सेम। सेकंड है इसका सम ऑफ द प्लेस वैल्यू, सम ऑफ द प्लेस वैल्यू ऑफ 3 इन नंबर, सम ऑफ द प्लेस वैल्यू ऑफ 3 इन नंबर 3, 9, 8, 6, 9, 7, 2, 3 and 3, 0, 2, 5. The face value of any digit is either
less than or equal to place value of the digit. Fourth है आपका the product of the 4, 3, 4, 5, 6 and the face value of 7 and the face value of 7 171 is 2800, which one is A, B, first and third, C, second and third. तो ये आपका है नेक्स्ट क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन अक्सर यूपीएससी पूछता है, बेसिक भी होता है उसमें और थोड़ा ट्रिकी भी होता है ना, तो ऐसे क्वेश्चन यूपीएससी पूछता है। तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। अगर आपने कंसेप्ट को समझा है, कंसेप्ट को अच्छे तरीके से अपने माइंड में सेट किया है, तो आप इस क्वेश्चन का आंसर हमें जरूर बताना। आपको लगता है कि डिजिट हमने सीखा, नंबर हमने सीखा, प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू, ये सारी चीजें हमने सीख ली, तो आप इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ। ठीक है, थैंक यू।